हेलो गाइस, आज के सेशन में अपन जो चर्चा करने वाला है वो हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अपन देख लेते कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल कितनी सीटें थी। तो उसके अंदर जो सीटें थी वो 1760 सीटें थी, ठीक है। और इसका 5 गुना अगर करें अपन तो 8800 सीटें बनती है, ठीक है। तो पिछले एग्ज़ाम में ये 5 गुना पास किया गया था भाई, ठीक है। यानी 1760 सीटें थी और उसका 5 गुना यानी 8800, यानी हाई कोर्ट ने लगभग 9000 के आसपास बच्चों को पास किया था। अब अगर हम 2022 की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या रही थी 2022 की कट ऑफ, कि भाई जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 196, ओबीसी की 224 गई थी। अब जनरल और ओबीसी की कट ऑफ का डिफरेंस देखें तो कितना बैठ रहा है, 28 नंबर का डिफरेंस था। अब आप कहोगे सर कि जनरल से ओबीसी की मेरिट कैसे ज़्यादा जा सकती है। तो ये हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो ये क्या प्री एग्ज़ाम जैसा होता है, तो प्री एग्ज़ाम में हाई कोर्ट का ये रूल है वो क्या ज़्यादा मेरिट बना सकते हैं। 5 गुना कैटेगरी का पास करना, अगर वो जनरल के नीचे रखेंगे तो 5 गुना से ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए फिर इनका ये रूल है कि भाई ये 5 गुना ही रखेंगे, भले ही जनरल की मेरिट एससी पे भी कम हो लेकिन फिर भी 5 गुना पास करते हैं, इसलिए फिर ये ज़्यादा निकलती है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के अंदर भी ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। और एससी की मेरिट देखो, एससी की भी जो मेरिट गई थी वो भी जनरल से ज़्यादा थी 4 नंबर, और एसटी की 190 मेरिट गई थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 220 मेरिट गई थी भाई, और एमबीसी की बात करें तो 198 मेरिट गई थी। ये मेरिट जो गई थी 2022 के अंदर जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जो बाद में किसी कारण से रद्द हो गया था यानी निरस्त हो गया था, तो वो मेरिट फाइनल मेरिट थी। ये हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई मेरिट, जो कि टाइपिंग के लिए बंदों का कॉल आ चुका था। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं 2023 के अंदर कुल कितनी पोस्ट है। तो 2023 में अगर बात करते हैं अपन, 2756 पोस्ट है। कितनी भी 2756, और इसका 5 गुना अगर देखते हैं अपन तो 13780 बैठता। कितना बैठता है? 13780 बैठता। तो यानी लगभग 14000 बच्चों को पास किया जाएगा। तो भाई कितना? लगभग 14000 के आसपास बच्चों को पास किया जाएगा। अब अगर हम 2023 की कट ऑफ की बात करते हैं, पहले तो कि भाई ये जो एग्ज़ाम में है कि 12 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे बताना हूँ। अभी 19 मार्च को एग्ज़ाम और होने वाला है, तो मैं उस पर अगर उसका लेवल हार्ड या इजी रहा तो उसके बेस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो इस बेस पे जो एग्ज़ाम 12 मार्च को हुआ था उसके अंदर अगर बात करते हैं अपन पेपर के लेवल की बात करते हैं, तो पेपर का जो लेवल था वो क्या था भाई? पेपर का लेवल जो था अगर 2022 से कंपेयर करें तो वो टफ पेपर था, ठीक है। दूसरा कि भाई ये पेपर थोड़ा टफ भी था और बच्चों को टाइम भी मिला था, तो कैंडिडेट उस समय कम थे, अब की बार कैंडिडेट ज़्यादा हो गए। उस समय पोस्टें कम थी, यानी 1000 पोस्टों का डिफरेंस आ गया। 1760 से 2756 होगी, लगभग पूरा हज़ार में से 4 सीटें कम रही थी, यानी 1000 सीटों की बढ़ोतरी होगी। यानी स्टूडेंट बढ़े तो पोस्ट भी बढ़ी, स्टूडेंट बढ़ गए तो पोस्ट भी बढ़ गई। तो इस आधार पर मैं अपना अनुमान लेकर आया संभावित कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ तो जो हाई कोर्ट जारी करेगा वही रहेगी, लेकिन एक अंदाज है, एक अनुमान है मेरा, कि मैंने खुद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो मेरा अनुमान ये बैठता है कि अब की बार मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि पेपर की बात करें अपन तो हिंदी का पेपर मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, इंग्लिश का हार्ड लेवल था, और राजस्थान जीके और करंट अफेयर का पार्ट और भारत का भूगोल देखे तो लगभग कुछ क्वेश्चन एवरेज थे लेकिन बाकी क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एवरेज थे, बाकी क्वेश्चन हार्ड थे। तो भाई ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली, तो मेरे हिसाब से जनरल की जो मेरिट बैठने वाली वो 190 के आसपास बैठेगी, ओबीसी की जो मेरिट है 205 बैठेगी, ठीक है। पिछली बार भी जनरल की मेरिट से ओबीसी की मेरिट ज़्यादा थी, इस बार भी शायद पूरी संभावना है कि ज़्यादा रहेगी। और एससी जो है, एससी की जो मेरिट जाएगी 185 मान लो आप, एसटी की 185, और एमबीसी, एससी और एसटी लगभग समान रहता है इसके अंदर, क्योंकि 5 गुना निकालेंगे तो लगभग समान रहेगा।
डिफरेंस जो आएगा वो फाइनल जो टाइपिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद डिफरेंस बैठेगा। एमबीसी की 200 रहने वाली, ईडब्ल्यूएस की 203। तो ये मेरा अनुमान ये कहता है कि मेरिट ऑल ओवर अगर रिव्यू की बात करूँ तो जो 100+ जिन बच्चों के हैं वो आराम से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं रह सकती मेरे हिसाब से कि भाई 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में जिनके सही हो रहे हैं ना वो सारे बच्चे टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उनका टाइपिंग का कॉल आ ही जाएगा। क्योंकि पेपर थोड़ा टफ लेवल का था कि सारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई लेवल था। और इंग्लिश देखे तो एसएससी लेवल की 10+2 एसएससी लेवल की इंग्लिश थी भाई, इतना एज ए और एज ए अपन कंपेयर करें अपने स्टेट राजस्थान की, तो राजस्थान वालों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए कि मेरिट कम जाने वाली है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन कि इससे भी मेरिट हो सकता है थोड़ी कम जाए, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि मेरिट यही बनने वाली है। फिर आगे चलते हैं अपन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि एक कारण मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई मेरिट कम रहने का कारण क्या, कि आप कहोगे सर कि आपने बता दिया कम रहने का कारण। तो देखो पहला कारण तो ये है कि भाई मेरिट क्यों कम रहेगी कि अगर पहले वाले पेपर इस पेपर की अपन कंपैरिजन में करें तो पहले वाला पेपर आसान था, ये पेपर टफ है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो पहले सीटें कम थी, अभी सीटें थोड़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये मेजर कारण है कि जिसकी वजह से मेरिट कम रहने का अनुमान है। और 100% आप देख लेना रिजल्ट आवे तब पिछली मेरिट से तो कम ही जाएगी, भले कितना डिफरेंस हो, लेकिन पिछली मेरिट से कम ही मेरिट रहने वाली। दूसरा, कई बच्चों का सवाल है सर क्या करें, टाइपिंग करें या नहीं करें। तो मेरा इसमें ये कहना, मेरा सजेशन ये है कि अगर जिन बच्चों के 90+ और 100 तक अगर सही क्वेश्चन हो रहा है तो आप 100% टाइपिंग पे ध्यान दो भाई, क्योंकि टाइपिंग देखो इतना ईजी नहीं है। अगर आप रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग शुरू करते हैं, मान लो हाई कोर्ट ने अगर ज़्यादा टाइम नहीं था, 1 घंटे 1 महीने के अंदर अंदर अगर एग्ज़ाम ले लिया तो आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए अभी से आप 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश को देना शुरू कर दें। और अगर आप 2 महीने रेगुलर करते हो तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी भाई, 35 से 40 तक आप स्पीड निकाल लोगे। क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो टाइपिंग वाला मामला वो बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड मांगता है, लगभग भाई 65 की स्पीड होती है पर मिनट, तब पूरे मार्क्स आते हैं। इसलिए यही कहना है कि आप जितनी बेटर अपनी स्पीड को बना सकते हो बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा टफ लेवल होता है, इसमें बैक स्पेस वगैरह नहीं होता है। बैक स्पेस की जो की होती है वो काम ही नहीं करती है, ठीक है। एक बार जो लिख दिया वो गलत हो या सही वो लिखा हुआ ही रहता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि भाई जिनके 90 से ऊपर बन रहे क्वेश्चन सही, वो श्योरिटी के साथ टाइपिंग शुरू कर दे भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट कि भाई अब 19 मार्च को जो जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम 19 मार्च को, कि वो क्या करें। तो वो ये करे कि भाई पहले से कि अब जो लास्ट टाइम बचा अपने पास 2-3 दिन बचे हैं, ठीक है। आज भी ये मैं 15 तारीख को अपना वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख लो 4 दिन बचे हो आपके पास, चौथे दिन आपका एग्ज़ाम है। तो आप ऐसा करो लास्ट टाइम पे, एक तो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर को अच्छे से फोकस करो, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ी टफ आई थी। दूसरा कि भी राजस्थान भूगोल का वेटेज ज़्यादा था, 13 से 14 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के थे, करंट के 18 से 20 क्वेश्चन थे। लगभग अगर आप 5 पेपर में देखो तो 65% वेटेज जो है करंट और राजस्थान भूगोल का था। तो इस पर आप अच्छे से फोकस करें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं और बाकी में 2-3 भी कर लिए तो आप 35+ सही कर सकते हो। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप जिनका एग्ज़ाम 19 मार्च को है वो कैंडिडेट राजस्थान भूगोल और करंट पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें, और हिंदी के रूल्स पढ़ें, बजाय रटने के। जैसे संधि रट ली कि भाई एक मात्रा 2 मात्रा, यानी गुण संधि में 1 मात्रा होती है, वृद्धि संधि में 2 मात्रा होती। इसके बजाय आप रूल्स को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि रूल्स अगर आप पढ़ के जाओगे तो, क्योंकि पेपर में अगर रूल्स आपको याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर रटा हुआ है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश में बात करें तो जो रटने वाले जो टॉपिक्स है, जैसे वन वर्ड्स हुआ, एडम फ्रेजेस हुआ, एंटोनिम्स हुआ, सिनोनिम्स हुआ, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक जो रटने वाले, आर्टिकल्स हुआ, प्रपोजिशंस हुआ, इसके अंदर रूल्स होते हैं, तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आप कर लें। इसके अलावा टेंस को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि टेंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो टेंस को अच्छे से करके जाओ आप। तो फाइनली मेरा ये ऑल ओवर रिव्यू की मैं बात करूँ तो भाई जिसके 90+ बन रहे हैं वो तैयारी में लग जाए और फाइनल तैयारी करें। अगर मान लो आपका नहीं भी हुआ, आपने टाइपिंग सीख भी ली, तो ये टाइपिंग आपके काम आएगी। टाइपिंग के ऑनलाइन बेस्ड बहुत सारे वर्क होते हैं, तो आप घर बैठ के काम भी कर सकते हो। ये मत सोचो कि टाइपिंग सीखने के बाद टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं।
उसी टाइपिंग को आप अपने यूज़ में ले सकते हो, उसी टाइपिंग को अपना पैसा भी बना सकते हो। पार्ट टाइम अपन 3-4 घंटे जॉब करके आप पैसा भी कमा सकते हो। इसलिए मेरा ये रूल्स बताने का नहीं है कि भाई आप पैसा कमाओ, लेकिन कि कुछ बच्चों के ख्याल ये आ रहा होगा टाइपिंग कर भी ले अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो हुनर आपके हाथ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फाइनली मेरा यही कहना है कि भाई जिनके 90+ बन रहे हैं वो अच्छे से तैयारी शुरू कर दे भाई, वो अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, वो क्योंकि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फाइनल 19 तारीख को जब एग्ज़ाम होगा तो उसके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी भी कौन सा पेपर टफ था, कौन सा ईजी था। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था साफ साफ, तो किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे, कौन सा क्वेश्चन डिलीट होगा, कितने क्वेश्चन में से मार्क्स मिलेंगे, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा पेपर का लेवल देखने के बाद। तो फाइनल में एक और कट ऑफ पे अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ 19 तारीख के एग्ज़ाम को देखने के बाद। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरा सपोर्ट करें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं अपन। आप सभी का धन्यवाद।